लोकतंत्र के उत्सव में मतदान की प्रक्रिया 20 नवंबर को पूरी तरह निपट गई। जिले के 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के 50 प्रत्याशियों के भाग्य मतपेटियों में कैद हो गए। अब यह मतगणना 23 नवंबर को होने जा रही है। इसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। बुधवार को मतदान होने के बाद विभिन्न दलों के समर्थक और प्रत्याशी के साथ ही आम जन जीत हार के गणित जोड़ने और घटाने की कवायद में उलझ गए। चौराहे और कस्बों में चाय की दुकानों पर लोग किसका पलड़ा भारी रहा, कौन चुनावी गणित के हिसाब से जीत रहा है। हालांकि इस चुनाव में मतदाताओं के रुझान ने कईयों के गणित फेल कर दिए, लेकिन अपने मतदाताओं पर महारथियों को पूरा विश्वास है। चुनाव जब रंग पर चढ़ा तो लगा कई दिग्गज अपने विजय को लेकर निश्चित है, मगर मतदाताओं की चुप्पी ने समर्थकों को बेचैन कर दिया, जिससे अभी महारथियों की गणित सुलझ नहीं पाए हैं। फिलहाल नेताओं के गणित पर मतदाताओं की चुप्पी भारी पड़ रही है। हार जीत के समीकरण को लेकर चौराहे और कस्बों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर कौन जीतेगा, किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा। साकोली विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। इसमें महायुति, महागठबंधन और निर्दलीय के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब सभी की निगाहें इस पर है कि इनमें से कौन विजयी होगा। साकोली विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 5 बजे तक 67.21% मतदान हुआ। इसमें महिला के मतदान से ज्यादा पुरुषों का मतदान था। कुल 3,28,476 मतदाता है। इनमें पुरुष 1,17,494, महिला 1,15,145, कुल मिलाकर 2,32,639 मतदाताओं ने मतदान किया और 70.82% रहा। साकोली तहसील में कहीं कहीं मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा था। वहां पर मतदान केंद्र पर लंबी कतारें लगी थी, तो कहीं कहीं मतदान उम्मीद से कम मतदान दर्ज किया गया, क्योंकि गोवारी समाज द्वारा विधानसभा चुनाव पर बहिष्कार करने की घोषणा की थी। इस चुनाव में कांग्रेस के नाना पटोले, भाजपा से अविनाश ब्राह्मणकर और निर्दलीय डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। महायुति और महागठबंधन के बीच संघर्ष के बीच निर्दलीय करंजेकर ने अपनी पहचान बनाई है और उनकी ताकत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी है, जिससे यह मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। महायुति और भाजपा के बीच संघर्ष ने उम्मीदवारों को एक नई चुनौती दी है। वहीं निर्दलीय ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए इस चुनाव को और भी कड़ा बना दिया है। राज्य विधानसभा चुनाव में तुमसर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 गुटों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अजित पवार गुट के विधायक तथा अधिकृत उम्मीदवार राजू कारेमोरे और शरद चंद्र पवार गुट के पूर्व विधायक तथा अधिकृत उम्मीदवार चरण वाघमारे आमने सामने है। बुधवार 20 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब 23 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों को लेकर गलियों से मुंबई तक तरह तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे में यह सट्टा बाजार में लगे सट्टे से भी भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है। कई लोगों ने सट्टा लगाने की बजाय रेस लगाई है। तुमसर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 5 करोड़ का सट्टा लगाए जाने की जानकारी है। इस चुनाव में महिलाओं ने 73.24% वोट डाले हैं। इससे लाडली बहनों के वोटिंग से चुनाव का परिणाम बदलेगी, ऐसी चर्चाएं है। जहां ग्रामीण क्षेत्र में दोनों उम्मीदवारों को समान वोट मिलने की चर्चाएं शुरू है। ऐसे में तुमसर और मोहाली शहर में किसको अधिक वोट मिलेंगे, इस पर चुनाव का परिणाम निर्भर है। दोनों के गृहग्राम में भी कांटे की टक्कर होने की चर्चा शुरू है।
जिले की 3 विधानसभा सीट के लिए बुधवार 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 70.87% वोटिंग हुई है, जो वर्ष 2019 के विधानसभा और लोकसभा तथा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 से ज्यादा है। जिले में पिछले विधानसभा की तुलना में इस बार 1.86% अधिक वोटिंग हुई है, जिसमें तुमसर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 74.16% वोटिंग हुई है, जबकि साकोली विधानसभा क्षेत्र वोटिंग में थोड़ा पिछड़ गया है, जहां 71.65% वोटिंग हुई। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से ही जिला प्रशासन ने इस बार चुनाव में मतदान का औसत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा उपक्रमों के माध्यम से लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाई। आखिरकार प्रशासन की मेहनत रंग लाई और जिले में गत विधानसभा और लोकसभा चुनाव से अधिक पैमाने पर मतदान हुआ। जिले की तीनों विधानसभा सीटों में से तुमसर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ। गाली गलौज के बाद व्यक्ति की हत्या। भंडारा वर्टी पुलिस स्टेशन की घटना। वर्टी में पडोले भोजन में काम करने वाले अर्जुनी तिरोड़ा के मूल निवासी गोपाल पावनकर उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष का शव दाभा में सूर्य नदी में तैरता हुआ पाया गया। सुबह टहलने के लिए निकले युवक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद वर्टी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर उसकी पहचान के प्रयास शुरू किए। इसी बीच उक्त व्यक्ति की पहचान कर ली गई और वह वर्टी के पडोले रेस्टोरेंट में काम करता था। नशे की हालत में उसने मालिक को अपशब्द कहने पर मालिक ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को 4 पहिया वाहन की डिक्की में भरकर दाभा इलाके के सूर नदी में फेंक दिया। इसी बीच यह संदेह है कि उसके साथ और भी साथी शामिल होंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और वर्टी पुलिस द्वारा आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जमाती में आरक्षण की मांग के लिए गोवारी समाज संघर्ष कर रहा है। इसी मांग के समर्थन में इस बार गोवारी समाज ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। जिले के करीब 45,000 गोवारी समाज के मतदाताओं ने मतदान पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया और बड़े पैमाने पर उस पर अमल किया। जिले में करीब 60,000 गोवारी समाज के मतदाता है। इसमें से भंडारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में करीब 7,000, तुमसर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 15,000 और साकोली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में करीब 35,000 मतदाता है। तुमसर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गोवारी समाज ने अपने समुदाय के अविनाश सोनवाने को चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए 15,000 गोवारी मतदाता सीधे तौर पर सोनवाने को समर्थन देंगे। भंडारा एवं साकोली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में करीब 45,000 मतदाताओं ने मतदान पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इन दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गोवारी समाज के मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के कारण मतदान के प्रतिशत में गिरावट हो सकती है। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई। तुमसर तालुका के उमरवाड़ा में बिना अनुमति के फरसाण वितरण करने वाले 3 लोगों के खिलाफ तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों के नाम शिव कुमार बोरघरे उम्र 45 वर्ष, बंडू बनकर उम्र 50 वर्ष, राजू माणिकराव कारेमोरे उम्र 50 वर्ष है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए उमरवाड़ा के मतदाताओं को टिफिन बॉक्स, फरसाण पैकेट, किशमिश पैकेट और सोन पापड़ी के पैकेट
पैकेट वितरित किए जा रहे थे। कन्हाल गांव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए महाप्रसाद वितरण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आंधलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिरियादी सौरभ विलास कदम, जो फरारी पथक के साथ कन्हाल गांव में पेट्रोलिंग कर रहे थे, कन्हाल गांव निवासी मुन्ना जिंदू निम्बाते बिना अनुमति महाप्रसाद वितरित करते हुए पाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और सामग्री जब्त की।